रह जाएगा सब। ये गारंटी भी एक जुमला बन जाएगी। तो मोदी जी के पास अब कुछ करने को है नहीं। अब ये गारंटी 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 एक जुमला बन के रह जाएगी। और इलेक्शन के बाद अमित शाह साहब आगे कहेंगे वो तो एक जुमला था, 15 लाख रुपए जुमला था, हर घर में रोजगार जुमला था, 20 करोड़ नौकरियां जुमला थी। अब सोचिए सूरत में एक एमपी का इलेक्शन लड़ने वाला बंदा गायब हो गया, उसके बेचारे के प्रपोजल गायब हो गए, उसका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। आप सोच रहे किस लेवल की बात है ये। देवेगौड़ा साहब के पोते रमन्ना जो भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, 3000 औरतों के साथ बलात्कार करते हैं। कितने? 3000। प्रचार में गए थे जी। अरे सोचिए अगर ये इंग्लैंड अमेरिका होता, यहाँ सरकारें पलट जाती अब तक। भारत रत्न देने से पहले कर्पूरी ठाकुर को इन्होंने सोचा था क्या अब मोदी जी बिहार के चुनाव में जाके ये कहेंगे कर्पूरी ठाकुर गलत आदमी थे जिन्होंने मुसलमानों को दिया? खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, मोदी जी की सरकार खतरे में है। और मोदी जी की सरकार खतरे में है तो अदानी जी का धंधा खतरे में है। उन्होंने शास्त्री जी को फोन किया, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को, कि मेरी माओ बहनों के मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान होंगे, अच्छी बात है, मगर उनको वापस होने चाहिए। मैं 5 टन सोना आपको दूंगा। कितना? 5000 किलो सोना एक मुसलमान ने दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी को अपनी माओ बहनों के मंगलसूत्र बचाने के लिए। मुसलमानों ने इस मुल्क पे कम से कम 500 साल हुकूमत की, जब तो मंगलसूत्र खतरे में नहीं थे जी। आज मोदी सरकार में ही मंगलसूत्र खतरे में क्यों है? इस बार 400 बार पेट्रोल के दाम होंगे अगर मोदी जी आ गए। अच्छा जी, 400 पार तो छोड़िए, 150 180 सीटें नहीं आ पा रही। ये डर और भय की राजनीति है। सूरत में हमारे एक प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं, भाग जाते हैं, उन्हें उठा लिया जाता है घर से। इंदौर में भी हुआ है। इंदौर के एक प्रत्याशी खुद जाके भाजपा वालों के, भाजपा के विधायक उन्हें अपने साथ लेके आते हैं और वापस 63 साल की बुढ़िया भी है, कोई किसी की दादी, किसी छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। और ये जहनी मरीज अय्याश भाजपा का नेता सबकी वीडियो बनाता था। मोदी जी को सब कुछ पता था क्योंकि उसके पे मुकदमा पहले से भी चला। आने वाली सरकारें, मतलब जो जिनका डर है कि वो आ सकती है सत्ता में, वो मुसलमानों को दे देंगे, कैसे देखते हैं पूरे बयान को? इसे देखिए, मोदी साहब के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। 2 चरण के चुनाव से जनता का जो प्रतिशोध उनके खिलाफ खड़ा हो गया है, एक उदासीन रवैया पूरे हिंदुस्तान में भाजपा की जो कथनी और करनी का फ़र्क है वो जनता के सामने आ चुका है। तो मोदी जी घबरा गए। मोदी जी क्यों नहीं बोलते कि कर्पूरी ठाकुर जी, जिनको उन्होंने भारत रत्न बिहार में दिया था, उन्होंने मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण दिया है बिहार के अंदर, तो क्या भारत रत्न देने से पहले कर्पूरी ठाकुर को इन्होंने सोचा था क्या अब मोदी जी बिहार के चुनाव में जाके ये कहेंगे कर्पूरी ठाकुर गलत आदमी थे जिन्होंने मुसलमानों को दिया? क्योंकि दरअसल वो रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं दिया गया है, वो अति पिछड़ों को दिया गया है, जिसमें मुसलमान भी आते हैं, कुछ जातियाँ। तो कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं, कुछ नहीं पता क्या कह रहे हैं। कुछ हिंदू मुसलमान चाह रहे हैं किसी तरह धर्म की चरस दोबारा चल जाए, मगर वो नशा उतर चुका है लोगों का। अब दरअसल लोगों को मज़ा नहीं आ रहा। अब बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, भूखा प्यासा हिंदुस्तानी परेशान है, कहाँ जाए, किससे गए। तो अब हालात बदल चुके हैं और हालात बदल रहे हैं। तो जिस तरह मुसलमानों का डर एक तरह से दिखाया जा रहा है, 2019 के इलेक्शन में भी यही हुआ। आपने देखा होगा पुलवामा का नाम ले लेकर वोट मांगे गए, 2014 में भी यही हुआ। अब 2024 में भी उसी डर को दिखाकर लगता है कि कुछ कामयाबी मिलेगी जिस तरीके के बयानबाजी। देखिए, समझदार हिंदुस्तानी तो ये जानता है कि 10 साल से हिंदुस्तान में मोदी जी का राज है और बकौल इनके ये खुद ही कहते हैं कि सदी के सबसे बड़े महानायक हैं। तो इनके सरकार में हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? देखिए साहब, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, मोदी जी की सरकार खतरे में है। और मोदी जी की सरकार खतरे में है तो अदानी जी का धंधा खतरे में है। तो गोदी मीडिया बढ़ चढ़ के दिखाएगा क्योंकि अदानी जी के चैनल है सारे। तो कहीं ना कहीं कोई हिंदुस्तान में आज के टाइम में सिर्फ अदानी जी का धंधा खतरे में है क्योंकि मोदी जी की सरकार खतरे में है। और इसीलिए पूरे दिन सुबह शाम गोदी मीडिया विधवा विलाप आलापती रहती है, हिंदू मुसलमान, रिजर्वेशन, मंगलसूत्र, जो कि आज के मुद्दे ये नहीं है। अगर मुद्दों की बात करेंगे तो मुद्दे बेरोजगारी है, गरीब का राशन है, किसान का एमएसपी है, ये मुद्दे हैं। लेकिन एक अभी आपने जिक्र किया कि मंगलसूत्र को लेकर डराया जा रहा है कि मंगलसूत्र पे भी नजर पड़ गई है कांग्रेस की। ये भी नहीं बचेगा अगर वो लोग सत्ता में आकर उन्हें और मौका नहीं दिया। वो कहते हैं मुसलमानों को दे देंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा,
1962 की चाइना की जंग में जब लाल बहादुर शास्त्री जी परेशान हुए, चाइना ने हम पे अटैक किया, वहाँ पैसे नहीं थे, हम फौज को फंडिंग नहीं कर पा रहे थे, तो जब लोग सड़कों पे चंदा लेने निकले तो माओ बहनों ने अपने मंगलसूत्र, देश प्रेम में मंगलसूत्र दान किए। और जब ये खबर निज़ाम हैदराबाद उस्मान अली खान साहब को पहुंची तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। उन्होंने फौरन शास्त्री जी को, देखिए इतिहास से ही आप पढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंटेड है, उन्होंने शास्त्री जी को फ़ोन किया, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को, कि मेरी माओ बहनों के मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान होंगे, अच्छी बात है, मगर उनको वापस होने चाहिए। मैं 5 टन सोना आपको दूंगा। कितना? 5000 किलो सोना एक मुसलमान ने दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी को अपनी माओ बहनों के मंगलसूत्र बचाने के लिए चाइना के खिलाफ। तो अगर ये सच आम जनता तक पहुंचा दे गोदी मीडिया तो शायद चीजें अलग होंगी, मगर गोदी मीडिया सब कुछ नहीं दिखाएगा जो सच्चाई है। मंगलसूत्र एक बड़ी वो माना जाता है देश में, मतलब उसके बहुत महत्व है, तो उस चीज को लेके क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिक्र कर रहे हैं? तो एक तरह से मंगलसूत्र पे खतरा भी मुसलमानों का ही डर एक तरह से दिखाया जा रहा है। देखिए, मुसलमानों ने इस मुल्क पे कम से कम 500 साल हुकूमत की, जब तो मंगलसूत्र खतरे में नहीं थे जी। आज मोदी सरकार में ही मंगलसूत्र खतरे में क्यों है? हिंदुस्तान में जो मंगलसूत्र किसी सियासी पार्टी का इस देश पे शहीद हुआ है तो वो सोनिया गांधी जी का हुआ, शहीद राजीव गांधी जी के तौर पे। तो ये बात वो लोग तो कह सकते हैं, सोनिया जी कह सकते हैं कि मेरा मंगलसूत्र इस मुल्क पे शहीद हुआ है। मोदी जी के पास क्या है? वो तो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से भिड़ाने के चक्कर में कहीं ना कहीं डर की राजनीति, भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं। लेकिन 400 पार का भी तो नारा दे रहे हैं वो साथ में कि 400 पार, इस बार 400 पार। इस बार 400 पार पेट्रोल के दाम होंगे अगर मोदी जी आ गए। अच्छा जी, 400 पार तो छोड़िए, 150 180 सीटें नहीं आ पा रही। आज हिंदुस्तान की आवाम जो परेशान है, आज अग्निवीर के तहत जो हज़ारों लाखों लड़के फौज में जाते थे, आज वो परेशान है। आज माएँ बहनें परेशान हैं। आज कहीं ना कहीं पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की तरफ देख रहा है। माएँ बहनों को 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा, 30 लाख नौकरियां मिलेंगी, तो वो सब कुछ डूएबल है, प्रैक्टिकल है, बहुत कुछ ऑन ग्राउंड है। पब्लिक एक निगाह से देख रही है कि होने जा रहा है। आपको लगता है कि कांग्रेस जो है, जबकि खाते भी सीज हो गए, सब कुछ उसके साथ हुआ, और वहीं सबसे ज्यादा चंदा देने वाली भाजपा को वो हरा पाएंगे इस 2024 के इलेक्शन? देखिए साहब, ये तो अंग्रेजों के टाइम में भी होता था, तो अंग्रेजों से ज्यादा ताकतवर तो ये नहीं है। तो कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी के अलावा कांग्रेस एक विचारधारा है जो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान हारता नहीं है, इसीलिए कांग्रेस गठबंधन का नाम इंडिया है। इंडिया जो एक विचारधारा है वो कभी हारती नहीं है, वो जुल्म के खिलाफ लड़ती है, चाहे सामने ईस्ट इंडिया कंपनी हो या ब्रिटिश साम्राज्य हो या मोदी जी हो। दानिश अलीम, आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है ये कांग्रेस जीतेगी। अभी तो कांग्रेस में खुद फूट डली हुई, दिल्ली में आप देख लीजिए, अरविंदर लवली सिंह जो है वो इस्तीफा दे दिया उन्होंने, वो कहीं और पार्टी में जाने की सोच रहे हैं। तो अभी तो यही आपस में फूट डली हुई। नहीं, ये फूट नहीं है। देखिए मैं बताऊं आपको, ये फूट नहीं है, ये डर और भय की राजनीति है। सूरत में हमारे एक प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं, भाग जाते हैं, उन्हें उठा लिया जाता है घर से। इंदौर में भी हुआ। इंदौर के एक प्रत्याशी खुद जाके भाजपा के विधायक उन्हें अपने साथ लेके आते हैं और वापस कराते हैं। तो मुझे नहीं पता लवली जी पे क्या दबाव था। क्या आप समझते हैं कि ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, देखिए लवली जी पे क्या दबाव था ईडी का, भाजपा का, मुझे नहीं पता, क्योंकि इंदौर में होगी ये घटना एक, और सूरत में हो चुकी है। तो हिंदुस्तान में अब लोगों को पता है कि ऐसा हो रहा है। तो लवली जी पे जो भी दबाव था, वो उस दबाव को सहन नहीं कर पाए, और उनकी इच्छा शक्ति इतनी नहीं थी कि वो कांग्रेस के साथ लड़ पाते आखिरी वक्त तक, तो वो डर गए, तो बेचारे छोड़ गए। तो उसमें हमें कोई उनसे शिकायत भी नहीं है। हर किसी में दम नहीं है आज राहुल गांधी के साथ खड़े होने का। देखिए, जो कुर्बानी देगा, राहुल गांधी की दादी इस मुल्क पर कुर्बान हुई, उनके वालिद इस मुल्क पर कुर्बान हुए, अपना खून दिया है। तो जो आज के टाइम में इतनी ताकत रखता है कुर्बानी देने की, वो राहुल गांधी के साथ खड़ा होगा, वरना जिसमें हिम्मत नहीं वो छोड़ के जा सकता है, जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि और भी ऐसे नेतागण हैं जो इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो दे। क्या समझते हैं भाई? देखिए, ऐसे इलेक्शन के टाइम में इस तरह की जो दल बदला जा रहा है, वो ये कहाँ तक ठीक समझ रहे हैं आप इसे? नहीं, मैं इसको इसलिए ठीक समझ रहा हूँ कि जो बेचारे डर गए हैं। देखिए, भाजपा का जो एक तंत्र है वो मामूली लोग नहीं है, उनका बहुत। आप सोचिए, सूरत में एक MP का इलेक्शन लड़ने वाला बंदा गायब हो गया, उसके बेचारे के प्रपोजल गायब हो गए, उसका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। आप सोच रहे किस लेवल की बात है ये? इंदौर में भाजपा के लोग हमारे कैंडिडेट को लेके आ रहे हैं और नॉमिनेशन वापस करा रहे हैं।
आप समझिए ताकत इनके पास है। तो जो डर गया वो भाजपा में गया और जो नहीं डरा वो राहुल गांधी के साथ खड़ा। वही समझ लीजिए। मीडिया लगातार मोदी जी की गारंटी का जिक्र कर रहा है और वो भी लगातार गरीबी मिटाने का जिक्र, लगातार 2029 तक मुफ्त राशन का जिक्र, मतलब उसकी गारंटी दे रहे हैं। तो ऐसी चीजों से आपको लगता है कि कुछ असर पड़ेगा या फिर जो है ये पुराने जुमलों की तरह रह जाएगा सर? ये गारंटी भी एक जुमला बन जाएगी। तो मोदी जी के पास अब कुछ करने को है नहीं। अब ये गारंटी 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 ये एक जुमला बन के रह जाएगी और इलेक्शन के बाद अमित शाह साहब आगे कहेंगे वो तो एक जुमला था, 15 लाख रुपए जुमला था, हर घर में रोजगार जुमला था, 20 करोड़ नौकरियां जुमला थी। तो ये तो देखिए मज़हब की आड़ लेके ये आपसे कोई भी बात मनवाना जानते हैं। इन्हें पता है कि आवाम को मजहबी चरस पिलाओ और इनसे कोई भी बात मान लो। देखिए देवेगौड़ा साहब के पोते रमन्ना जो भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, 3000 औरतों के साथ बलात्कार करते हैं। कितने? 3000। जी प्रचार में गए थे जी। अरे सोचिए अगर ये इंग्लैंड अमेरिका होता या सरकारें पलट जाती अब तक। 3000 औरतें जिसमें अलग अलग उम्र की औरतें हैं, सबकी वीडियो, 63 साल की बुढ़िया भी है, कोई किसी की दादी, किसी छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। और ये जहनी मरीज अय्याश भाजपा का नेता सबकी वीडियो बनाता था। मोदी जी को सब कुछ पता था क्योंकि उसके पे मुकदमा पहले से भी चल रहा था, मगर गठबंधन कर लिया इन्होंने। गठबंधन किया क्योंकि इन्हें पता है कि जब हम पब्लिक को अफीम चटाएंगे कि मुसलमान से खतरा है, हिंदू बचाओ आंदोलन, तो लोग सब भूल जाएंगे। बृजभूषण शरण सिंह पहलवान बेटियों के साथ रेप करता है, पॉस्को जैसे मुकदमे लगते हैं। जो दाऊद इब्राहिम का आदमी है, टाडा में बंद रह चुका है, आप उसे टिकट दे रहे। अरे साहब कब तक मजहब की आड़ लेंगे? कब तक आप हिंदुस्तान में देखिए, हिंदुस्तान में ना बच्चियां अब सेफ नहीं है। ये 3000 बच्चियां जो हैं इसमें हिंदू मुसलमान सभी की तो बच्चियां होंगी और जाहिर सी बात है जब 100 करोड़ हिंदू है तो ज़्यादा बच्चियां होने की होंगी। तो मेरी सहानुभूति उन परिवारों के साथ है और हम उनके साथ हैं। लेकिन 3000 महिलाओं का मामला है और मोदी जी ने अभी तक इस पर कोई बयान या कोई टिप्पणी नहीं की है। अरे वो स्मृति ईरानी जो है पता नहीं कहाँ है आजकल, वो खुद गई थी रोड शो में उनके। जी। तो देखिए कितना इनका चाल चरित्र और चेहरा कितना बदल चुका है। ये कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भाजपा के बड़े नेताओं से निकल कर आ रही है ये बात कि अगर ये नेता ऐसा है तो इससे पहले कांग्रेस कहाँ सो रही थी, क्यों नहीं केस करा, क्यों नहीं इसको अंदर कराया। अच्छा देखिए मसला तो यही है, गोदी मीडिया जो नैरेटिव चलाता है आवाम वही नैरेटिव देखती है। सवाल भाजपा से पूछना था, गोदी मीडिया वापस कांग्रेस से पूछ रही है। अरे भाई जब जनता के बीच वो बात आई जभी तो पकड़ा गई, जभी तो एसआईटी बिठाई गई, या कांग्रेस इनके पीछे भागती रहेगी कि इसको पकड़ो, उसको जब उसके सबूत सामने आ गए तो एसआईटी बिठाएगी और वो जर्मनी भाग गया लड़का। ऐसी बृजभूषण शरण सिंह का है। अभी आप कह रहे हैं कि अभी 2 चरणों में ये इलेक्शन हुआ है, हर जगह यूपी में भी हुआ है, हिमाचल में भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है, वहाँ हर जगह भाजपा का बोलबाला हो रहा है और अभी भी हर आदमी कह रहा है कि भाजपा 400 के पार। तो आपको क्या समझते हैं कि भाजपा को हरा पाएगी कांग्रेस या ये गठबंधन सारा मिलकर? ये बोलबाला आपको किसने बताया? आप गोदी मीडिया देखते होंगे इसका मतलब, बल्कि आपको तो इंडिपेंडेंट चैनल है, मैं तो आपका सम्मान करता हूँ बहुत। गोदी मीडिया ने बोलबाला दिखाया, अदरवाइज क्षेत्रीय समाज जो क्षत्रिय समाज है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, उनके गाँव में बस्ते भी नहीं रख पाए भाजपा वाले अपने। पता है बात आपको? राजपूतों की 60-84 और घुड़चड़ौली ये टोटल ये जो नोएडा ग्रेटर नोएडा का और सरधने तक इनके बस्ते नहीं लग पाए, मार के भगाया जा रहा है इनको हरियाणा में। आपने वीडियो देखी होंगी, कैराना से इनके सांसद जो लड़ने जा रहे हैं उनकी बीवी को औरतों ने चप्पल मारे हैं, गाड़ी रोक दी है उनकी। क्या खबरें आप नहीं देखते? ये खबरें नेशनल नेटवर्क पे नहीं आती। आप जैसे यूट्यूब चैनलों का हम सम्मान करते हैं, आप लोग दिखाते हैं और कहीं तक ही जाती हैं, कहीं तक नहीं जा पाती। तो ये तो बोलबाला था इनका, इतना तो मुझे पता है। पिटे भी हैं और इनके बाल्यान साहब को गांव में नहीं घुसने दिया जाटों ने अपने, ये सब कुछ हुआ है। देश की जनता से क्या मैसेज देंगे आप? चुनाव का वक्त है, तरह तरह पार्टियां अपने अपने दावे और वादे कर रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे देश की जनता? देखिए आवाम से तो हमारी एक ही गुजारिश है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचा लीजिए। देखिए अगर इस चुनाव में भाजपा जीतती है, 1% से जीत नहीं रही, संविधान बदल देंगे, ये देश बदल देंगे, मनुस्मृति लागू होगी, हिंदू राष्ट्र बनेगा, सिर्फ और सिर्फ आला वर्ग जो है ब्राह्मण राज करेगा, बाकी सब उसकी नौकरी करेंगे। समझ लीजिए मनुस्मृति लागू होगी,
दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, ये तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, मुसलमानों की तो छोड़िए क्या होगा। तो अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान इस मुल्क के ख़तरे में इस टाइम है तो उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है, और हम अपने संविधान को बचाने के लिए वोट करेंगे, ना कि मोदी को हराने के लिए।